अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का भारत को F-35 समेत कई अरब डॉलर का फौजी सामान देने का ऐलान। वजीर आजम मोदी के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में अमरीकी सदर ने मुंबई हमलों का भी जिक्र किया। कहा, इंतहा पसंदाना दहशतगर्दी का भारत के साथ मिलकर मुकाबला करेंगे। 2008 के मुंबई अटैक से मुताल्लिक ट्रंप के बयान पर भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने ट्रंप का शुक्रिया अदा किया। कहा, भारत और अमरीका सरहद पार दहशतगर्दी के खिलाफ ठोस कार्रवाई के लिए आमादा हैं। तिजारत का हजम 2 गुना करेंगे। पाकिस्तान और तुर्की का तिजारती हजम 5 अरब डॉलर्स तक बढ़ाने और दो तरफा ताल्लुकात को स्ट्रेटेजिक शराकतदारी में बदलने का अज़्म लिए तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान वापस वतन रवाना। पाकिस्तान आमद पर तुर्क सदर का वालिहाना इस्तकबाल किया गया। सदर ज़रदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तुर्क सदर और खातून अव्वल को खुशामदीद कहा। वज़ीर आज़म ने तुर्क सदर से काबीना का तारुफ कराया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का भी तुर्क सदर से मुसाफा। IMF मिशन आज सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन से मुलाकात करेगा। ज़राए के मुताबिक IMF मिशन ने बजरिया ईमेल सुप्रीम कोर्ट बार से राबता किया। सदर सुप्रीम कोर्ट बार मियां रऊफ अता ने IMF मिशन को दोपहर 3 बजे बुला लिया। 2 रोज़ पहले IMF के मिशन ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया आफरीदी से मुलाकात की थी। रूस और यूक्रेन के सरबराहों से म्यूनिख में मुलाकात होगी। अमरीकी सदर की व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, म्यूनिख इजलास में सऊदी अरब भी शिरकत कर रहा है। रूस के साथ जंगबंदी मुज़ाकरात में यूक्रेन को शामिल करेंगे। अमरीकी सेनेट ने सदर ट्रंप के नामजद रॉबर्ट एफ कैनेडी जूनियर की बतौर वजीर सेहत तौसीक कर दी। अमरीका से बेदखल 119 अफराद का जहाज पैनमा पहुंच गया। पैनमा हुक्काम के मुताबिक बेदखल किए गए अफराद में पाकिस्तान और चीन समेत मुख्तलिफ ममालिक के शहरी शामिल हैं। अमरीका से मुल्क बदर अफराद को पैनमा से उनके ममालिक रवाना किया जाएगा। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है, हुकूमत को अक्सरियत के फैसलों का एहतराम नहीं, सियासी खेल खेले गए, अपोजिशन को तकसीम करने की कोशिश की गई। बलूचिस्तान की सूरत हाल के बारे में कहा, क्या हमने कभी सोचना है अवाम की तायद से महरूम हुकूमतों पर कौम का एतमाद नहीं होता। डमी हुकूमत के नुमाइंदे अवाम के सामने नहीं जा सकते। PTI और JUI को लड़ाई की कोशिश की गई। हम ताकत के आगे मरूब नहीं होंगे। सियासतदानों को मुल्क के निज़ाम से बेदखल किया जा रहा है। पार्लियामेंट के किरदार को ख़त्म किया जा रहा है। जमहूरियत अपना मुकदमा हार रही है। सियासी जमातों को गैर मौसर किया जाएगा तो फिर मामलात कहाँ तक जाएंगे। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन का कहना है कि PTI दौर में हुकूमत और इदारे एक दूसरे के सहूलतकार थे। इलेक्शन कमीशन ना उस दौर में किसी इदारे का सहूलतकार बना, ना अब ऐसा है। डिफेंस फेज 5 कराची से लापता नौजवान अवैस अकबर हैदराबाद से मिल गया। अवैस के वालिद ने 6 फरवरी को अगवा का मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस के मुताबिक दौरान तलाश हैदराबाद से इत्तला मौसूल हुई। अवैस को वहां देखा गया है। थाना दरख्शां की टीम ने कार्रवाई करके नौजवान को कराची मुंतकिल किया। PFUJ की कॉल पर मुतनाज़े पैका तरमीमी बिल के खिलाफ सहाफ़ियों का एहतजाज। इस्लामाबाद में PFUJ के सदर अफजल भट्ट ने भूख हड़ताली कैंप से खिताब में मुल्क भर में रैलियां निकालने का ऐलान किया। कहा, रैलियों से आइंदा के लाहेमल का ऐलान होगा। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी से सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अहमद अल मालिकी की मुलाकात। सऊदी सफ़ीर का हर शोबे में पाकिस्तान के साथ ताउन बढ़ाने का आज़म। गवर्नर सिंध ने कहा, पाक सऊदी दिफाई और तिजारती ताउन के मज़ीद फ़रोग़ देंगे। मुल्क भर में सबसे ज़्यादा बिजली चोरी पेशावर इलेक्ट्रिक में होती है, जहाँ लाइन लॉसेस की तादाद 18.33 है, जबकि सखर इलेक्ट्रिक में 18.21% और कोयटा इलेक्ट्रिक में 16.92% बिजली चोरी हो जाती है। सेनेट में वजारत तवानाई का तहरीरी जवाब। सेनेट को बताया गया कि बिजली चोरी के 2,07,000 से ज़ायद मुकदमा दर्ज हो चुके। बिजली चोरी पर 61,213 अफराद गिरफ्तार किए जा चुके। ये भी इंकशाफ किया गया कि नीलम जहलम पन बिजली मंसूबा सुरंगों में रुकावट के बायस मई 2024 से बंद है। वजूहात का तयन करने के लिए वज़ीर आज़म कमेटी बना चुके। सिंध के सीनियर वजीर शजील मेमन ने कहा है, वाटर बोर्ड ने वाटर टैंकर्स को बार कोड जारी कर दिए हैं। ऐसे वाटर टैंकर जो रजिस्टर्ड नहीं हैं उनको रोका जाएगा। जिन टैंकर पर वाटर बोर्ड का बार कोड नहीं होगा उन्हें इजाज़त नहीं होगी।
सहाफ़ियों से गुफ्तगू में शजील मेमन ने कहा, डंपर्स के लिए अब रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक का वक्त कर दिया गया है। जो डंपर ड्राइवर हादसात में मुलविस हैं वो गिरफ्तार हैं। आफाक अहमद या किसी को भी सड़क बंद करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। हुकूमत मौजूद है, उसे अपना काम करने दिया जाए। रहनुमा MQ मुस्तफ़ा कमाल ने कहा है कि कराची में डंपर्स और टैंकर से शहरियों की अमवात को लिसानी रंग देने की कोशिश की जा रही है, जिसे कराची के शहरियों ने नाकाम बना दिया। हुकूमत सिंध जाँबहक अफराद के लवाहिकीन और जख्मियों की माली इमदाद करे। हमास मुआहदे के मुताबिक यरगमालियों की रिहाई पर आमादा। मिस्र और कतर सालसियों ने गजा मुआहदे पर अमल दरामद में हायल रुकावटें दूर कराने की यकीन दहानी करा दी। इसराइल ने यरगमाली रिहा ना होने पर जंग दोबारा शुरू करने की धमकी दी थी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो आज से इसराइल, सऊदी अरब, मुत्तहदा अरब इमारात का दौरा करेंगे। इसराइल ईरान की जौहरी तनसीबात पर कुछ माह में हमला कर सकता है। अमरीकी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट पर ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा, दुश्मन ईरान की जौहरी तनसीबात पर तो हमला कर सकता है, जौहरी सलाहियतें तबाह नहीं कर सकता। स्कॉटलैंड में यूएफा यूरोपीय चैंपियनशिप के मैच में स्कॉटिश तमाशाइयों ने फ़लस्तीनी परचम भी लहरा दिया। यूक्रेन जंग खात्मे के लिए बातचीत फौरी शुरू होगी। रूसी सदर पुतिन और यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की से टेलीफोन पर गुफ्तगू के बाद ट्रंप का ऐलान। कहा, पुतिन यूक्रेन जंग खत्म करना चाहते हैं। क्रेमलिन ने बातचीत सऊदी अरब में होने का इशारा दे दिया। यूक्रेनी सदर का कहना है, यूक्रेन को शामिल किए बगैर अमरीका रूस के किसी मुआहदे को कबूल नहीं करेंगे। सदर ट्रंप का रूसी सदर पुतिन को पहले फ़ोन करना भी नाखुशगवार करार दे दिया। ईलॉन मस्क का अमरीका को दीगर ममालिक के मामलात में मुदाखलत बंद करने का मशवरा। बज़रिया वीडियो लिंक दुबई में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट से खिताब। कहा, अमरीका को हुकूमतें तब्दील करने की पॉलिसी तर्क करनी चाहिए, अपने मुल्क पर तवज्जो देनी चाहिए। बोले, पुरानी ब्यूरोक्रेसी को ख़त्म करना होगा। अमरीकी हुकूमत अखराजात में $1 अरब से ज़ायद की कमी मुमकिन है। ईलॉन मस्क का दुबई लूप मंसूबे का भी ऐलान। दुबई लूप 20,000 मुसाफिरों को एक मकाम से दूसरे मकाम पर पहुँचा सकेगी। दुबई का 17 किलोमीटर तवील ज़ेर ज़मीन नेटवर्क पर काम करने का ऐलान। जर्मन शहर म्यूनिख में अफगान शहरी ने मजदूरों के मजमे पर गाड़ी चढ़ाकर कम से कम 28 अफराद को जख्मी कर डाला, जिनमें से 2 की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है, जबकि पुलिस ने मुश्तबा हमलावर को हिरासत में ले लिया। अमरीकी फौज का लड़ाका तैयारा सैन डियागो के समंदर में गिरकर तबाह। तेज रफ्तार तैयारे की समंदर में गिरने की वीडियो वायरल। दोनों पायलट बाहिफाजत तैयारे से निकलने में कामयाब रहे। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के स्टार बैट्समैन साइम अयूब की लंदन में दोस्तों के साथ सरगर्मियां। वीडियोस में साइम अयूब को खेलते हुए देखा जा सकता है। रेस्टोरेंट में खाने से लुत्फानंदोज होते भी देखा गया है। साइम अयूब तकरीबन 1 माह से टखने के चोट के इलाज के लिए लंदन में है।